नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेश तीजा। मेरी खेती साची खेती में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सल्फर की बात करेंगे। किसी भी फसल में बम्पर पैदावार लेने के लिए सल्फर बहुत ही जरूरी है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश के बाद ये चौथा मुख्य तत्व बन गया है। सल्फर जो है ना, क्लोरोफिल मतलब कि जो हरा पदार्थ होता है ना पत्तों में, तनों में, पौधों में, इसको बनाने में, इसकी डेवलपमेंट में और प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया में सल्फर बहुत ज़रूरी है। हर एक फसल में तभी तो सल्फर को डालते ही फसल में हरियाली आ जाती है, कल्ले बढ़ जाते हैं, फुटाव बढ़ जाता है। कौन सी फसल में कितना सल्फर डालना चाहिए, कौन सा सल्फर डालना चाहिए, कब डालना चाहिए, ताकि पूरा फायदा हो, बम्पर पैदावार हो, यही इस वीडियो का मकसद है। दाल वाली फसलों में जो राइजोबियम हम लगाते हैं, टीका लगाते हैं, वो बैक्टीरिया होते हैं, जड़ों में गांठें बनाता है, नाइट्रोजन फिक्स करता है, उसके लिए भी सल्फर बहुत ज़रूरी है। तेल वाली फसलों में जैसे सूरजमुखी है, सरसों है, मूंगफली है, उसमें सल्फ़र का बहुत अच्छा रोल होता है। जिन भाइयों ने सरसों में, गेहूं की फसल में अभी तक सल्फ़र नहीं डाला है, वो पानी देने से पहले सरसों की फसल में 4 से 5 किलो, गेहूं की फसल में 3 किलो, अच्छा आलू की फसल में आप 6 किलो तक सल्फ़र डाल सकते हो। जो सल्फ़र 80% 90% वाला आता है ना, वो ज़रूर डाल दो। आप सल्फ़र का स्प्रे भी कर सकते हो। 500 ग्राम, आधा किलो सल्फ़र 80-90% वाला, वो आप स्प्रे कर सकते हो। सरसों में 2 बारी कर दो, आलू में 2 बारी कर दो, गेहूं में 1 ही बारी बहुत है। ठीक है जी। पौधे सल्फ़र को सल्फेट फॉर्म में ही अब्जॉर्व करते हैं। ठीक है जी। पानी लगाने से इसकी ऑक्सीडेशन होती है, सल्फ़र सल्फेट SO4 4 पार्ट ऑक्सीजन के बढ़ जाते हैं। क्योंकि ये जो सल्फेट होता है ना, घुलनशील होता है। ज़्यादा बारिशों में, हल्की रेतली ज़मीन में ये घुल के नीचे चला जाता है। जहाँ पर लगातार आपने फसल अवशेषों को आग लगाई है या पराली फानों को खेत से बाहर निकाल दिया, आजकल तो बंडल बनने लग गए हैं, वहाँ पर इसकी कमी ज़्यादा महसूस होती है। सल्फ़र की कमी पहले निचले पत्तों पर दिखाई देगी, हल्के पीले हो जाते हैं, और फिर फ्रूटिंग भी लेट हो जाती है, बालियाँ देर से निकलती है, पौधों की बढ़वार कम हो जाती है। अब क्लोरोफिल कम होगा तो हरियाली भी कम होगी, पीलापन तो होगा ही। अच्छा, सल्फ़र के कई सोर्स हैं। पहला सोर्स है ऑर्गेनिक मैटर। आग ना लगाएं, पौधे, पत्ते, तने ही पिछली फसल के ज़मीन में ही मिला दें, इनमें सल्फ़र होता है। दूसरा सोर्स है बारिश। आग लगाने से, धुएं से, कारखानों का धुआं है, कार का धुआं है, ट्रकों का धुआं है, किसी भी तरह का धुआं है, उसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड होती है जो ऊपर चली जाती है, बारिश के साथ घुलकर नीचे आ जाती है, फसलों को लगती है, सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में नीचे आती है। ये जो चार्ट आप देख रहे हो ना, इस तरह नीचे आती है, सल्फ़र पौधों को मिलती है। ठीक है जी। अच्छा, अब आपको मैं सल्फ़र के सस्ते विकल्प बताता हूँ कि सबसे सस्ती सल्फ़र हम फसलों में कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है जी। पहला नंबर है जिप्सम। इसके अंदर 15-16% के करीब सल्फ़र होती है और कैल्शियम 19% होता है। दूसरा जो है सिंगल सुपर फास्फेट, इसके अंदर 11% सल्फ़र है, 19% कैल्शियम है और फास्फोरस भी 16% होता है। किसी अच्छी कंपनी का लेना चाहिए। आजकल इसका रेट जो है ना 520 रुपये प्रति 50 किलो हो गया है। अब ये बोरोनेटेड और जिंकेटेड भी आता है, इसके अंदर बोरोन और जिंक भी होता है, उसका रेट 720 रुपये। सिंगल सुपर फास्फेट कोशिश करो अच्छी कंपनी का लो। अच्छा, जिंक सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, मैंगनीज सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, जो हम खेतों में प्रयोग करते हैं, स्प्रे करते हैं, उनके अंदर भी लगभग 15% सल्फ़र होता है। पोटाशियम सल्फेट आता है, जो NPK 0050 होता है ना, इसके अंदर भी 17% सल्फ़र होता है। अमोनियम सल्फेट के रूप में आता है, इसके अंदर 24% सल्फेट होता है। जितने भी सल्फेट है उनके अंदर सल्फ़र होता है। मार्केट में प्योर सल्फ़र 80% 90% वाला भी आता है। गेहूं में 3 किलो प्रति एकड़ की रिकमेंडेशन है। अच्छा, बेंटोनाइट सल्फ़र भी आता है, जो उड़द की दाल जैसा होता है ना सल्फ़र, तो वो जो है वो 10 किलो प्रति एकड़ डालना होता है, बिजाई के समय डालना होता है, क्योंकि जब हम पानी लगाते हैं तभी ये एक्टिवेट होता है, इसका सल्फेट बनता है पहले, फिर ये आस्ता आस्ता घुलता रहता है, लंबे समय तक फसल को मिलता रहता है। तो बेंटोनाइट सल्फ़र बिजाई समय डालना चाहिए। अच्छा, अगर आपने जिप्सम का या सिंगल सुपर फास्फेट डाला है तो आपको सल्फ़र मिल ही रहा है, तो आपको अलग से सल्फ़र डालने की ज़रूरत नहीं है। गेहूं में 1 बैग DAP और 1 बैग सिंगल सुपर फास्फेट डालता हूं मैं, सल्फ़र की पूर्ति मेरी यहाँ से हो जाती है। आलू में 3 बैग सिंगल सुपर फास्फेट डालता हूँ, जिंकेटेड बोरोनेटेड डाले थे, अलग से सल्फ़र नहीं दे रहा हूँ। ठीक है जी। इस तरह से आप सल्फ़र की पूर्ति कर सकते हो। आग लगाने से सल्फ़र, जो सल्फ़र डाइऑक्साइड के रूप में वातावरण में उड़ जाता है ना, जो, तो वातावरण को दूषित तो करता ही है, हमारी ज़मीनों में भी सल्फ़र की कमी हो जाती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी अच्छी फसल की कामना करते हुए, थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच।